आओ मेरे महबूब को आसमानों पर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके जा रहे हैं, पहले आसमान पर, दूसरे पर, तीसरे पर, सातों आसमान, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा, फरिश्तों की हद खत्म हो गई और आका दो जहां की हद जारी है। और वहां पे ही नमाजों की फर्जियत का हुक्म हुआ। आप सुनते आ रहे हैं कितनी नमाजें फर्ज हुई थी? 50 नमाजें फर्ज। वापसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आपको अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? तो उन्होंने फरमाया 50 नमाजें पढ़ने का हुक्म। मैं जाओ अपने रब के पास जाकर अपनी उम्मत के लिए रियायत करवा लो। इर्जे इला रब्बिक फसअलहु तखफीफ करा लो, कम करा लो। अल्लाह बड़ा मेहरबान, आप गए दरखास्त की, अल्लाह ने कम कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, उन्होंने फिर कहा कि नहीं ये भी ज्यादा है। फिर गए, फिर और कम हो गई। फिर इसी तरह बाद सीरत निगारों ने लिखा है कोई 4-5 दफा अल्लाह के रसूल रब के पास गए नमाजों की तखफीफ कराने के लिए। और आज का बेनमाज ये कहता है अगर एक चक्कर और लगा लेते तो जान ही छूट जाती नमाजों से। आज का बेनमाज, गाफिल, लापरवाह, नाम निहाद मुसलमान अगर एक चक्कर और लगा लेते तो काम ही खत्म। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बस अब इसके बाद मुझे हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं जाकर फिर कहूँ। चुनांचे अल्लाह ने हुक्म जारी फरमा दिया और फरमा दिया कि ये 5 नमाजें तुम पढ़ लो, मैं तुम्हें 50 का ही सवाब दे दूंगा। तुम 5 तो पढ़ लो। लेकिन वो भी मुसलमान अपने आप को कहता है जो एक भी नहीं पढ़ता, वो भी अपने आप को मुसलमान कहता है। मैं कहता हूं 5 में एक छोड़ने वाला भी मुसलमानों की सफ में नहीं है। एक नमाज भी जिसने जानबूझकर छोड़ी, हदीस में आता है उसने कुफर किया। और कुफर करने वाला मुसलमान होता है। ये सोचा करो और अपनी इस्लाह की फिक्र करो। ये हुक्म तो जमीन पर भी दिया जा सकता था, आसमानों पे बुलाकर क्यों दिया? खुद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वहां पे बुलाकर क्यों हुक्म दिया? ये इसकी अहमियत और फर्जियत पर दलील है। और हम इस तरफ तवज्जो ही ना करें। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, हमें सही सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, हमें नमाजी मुसलमान बनाए। जिंदगी गुजरे तो अल्लाह के जिक्र के अंदर, अल्लाह की इबादत के अंदर, खातिमा हो तो अल्लाह के जिक्र पर, अल्लाह की इबादत पर। वाखिर ज़ावाना।